सट्टाबाजार ने जारी किया राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। राजस्थान की सट्टा बाजार में अनुसार इन 7 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के इन दिनों चुनावी दौर का काफी महत्वपूर्ण हो चला, तो ऐसे में एक एक सीट पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इनमें से सबसे हॉट ख्यूसर की सीट बताई जा रही है। ये सीट आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उम्मीदवार है। भाजपा ने रेवंत राम डांगा, कांग्रेस ने रतन चौधरी को टिकट दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत रहा है। फलौदी सट्टा बाजार को इसको लेकर अपने एक अलग आंकलन भी जारी किया है। हनुमान बेनीवाल की साख दाव पर। और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो और हनुमान बेनीवाल ने ख्यूसर विधानसभा सीट में 2023 में चुनाव जीते। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बन गए। उसके बाद सांसद बनने से सीट विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने यहाँ से कैंडिडेट उतारा तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी के तौर पर महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बेनीवाल 2023 के चुनाव में अकेले इकलौती सीट ख्यूसर से ही बचा पाए थे। लिहाजा इस बार अपने झंडे बुलंद करने के लिए भरसक कोशिश भी की जा रही है। ज्योति मिर्धा से जो की पूरी ताकत। इस सीट पर रेवंत राम डांगा मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार डांगा ज्योति मिर्धा का भी समर्थन मिला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा नागौर की प्रत्याशी रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा कि इस बार चुनाव अपना मानकर लड़ रही हूँ। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा की सियासी अदावत किसी छुपी नहीं है। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। तो ऐसे में यहाँ पर काफी कुछ सीधे तौर पर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के भविष्य संकलन। फलौदी सट्टा बाजार ने ख्यूसर सीट को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। फिलहाल इस सीट पर भाजपा के रेवंत राम डांगा आगे दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के जीत के भाव की बात करेंगे तो 55 पैसे के भाव भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। आरएलपी पर 1 रुपये का भाव और कांग्रेस के भाव यहाँ पर 5 रुपए हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर सट्टा बाजार का ये ताजा सर्वे लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। अब झुंझुनू की विधानसभा सीट की बात करेंगे। राजस्थान की झुंझुनू विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। जी दोस्तों, राजस्थान में यहाँ पर 13 नवंबर वोटिंग हो चुके हैं। सभी दल ने अपनी ताकत झोंक रखी थी। कांग्रेस के सालों से गढ़ रहा झुंझुनू विधानसभा सीट इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी भाजपा इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण। झुंझुनू उपचुनाव में कौन प्रत्याशी। झुंझुनू उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से सांसद बजराज ओली, पूर्व मंत्री राजेंद्र ओली के पुत्र अमित ओली चुनावी मैदान में। तो भाजपा 2023 में पार्टी में से बागी होकर चुनाव लड़े राजेंद्र को यहां पर टिकट दिया। निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र गुड़ा ने ताल ठोक रखी है। ओली परिवार की साख दाव पर। इस सीट पर अमित ओल कांग्रेस के प्रत्याशी है। उनके दादा सीसाराम भी केंद्र में मंत्री रहे। पिता बजराज ओली भी 4 बार के विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पिछले सरकार गहलोत में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव में 2024 में कांग्रेस ने बजराज ओली के झुंझुनू सीट से प्रत्याशी बने थे। उन्होंने चुनाव जीत लिया था। इसी के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया है। लगातार 4 चुनाव जीत चुके ओली परिवार एक बार फिर चुनावी मैदान में। ओली की अमित की सियासी एंट्री सफल होगी, ये तो विफल होगी। ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। वर्तमान के समीकरण। गड्ढा ने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी की है। लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा यहाँ पर झुंझुनू उपचुनाव में कूदे तो लगा कि वे भाजपा के राजपूत वोट को तोड़ेंगे, लेकिन ज्यादा सेंध कांग्रेस के एससी और अल्पसंख्यक वोट में लगा दिए। ये कांग्रेस के लिए चिंता का सबक बना हुआ था। फलौदी सट्टा बाजार का यह आकलन। फलौदी सट्टा बाजार का आकलन है कि झुंझुनू में भाजपा के राजेंद्र बाबू की स्थिति मजबूत है। भाजपा की जीत के भाव 23 पैसे और कांग्रेस की जीत के भाव 1.50 पैसे और गुड़ा के भाव 10 पैसे, गड्ढा के भाव 10 पैसे हैं। बता दें कि सट्टा बाजार जिसके जितने कम भाव होते हैं उतने ही मजबूत माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं काफी कुछ बड़े बदलाव सीधे तौर पर हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बता दें कि काफी कुछ महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फलौदी सट्टा बाजार ने बदली भविष्यवाणी। दोस्तों बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी क्या कहता है। सट्टा बाजार का समीकरण यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर सीधे तौर पर हमें देखने को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।